इसी समय महर्षि विश्वामित्र अयोध्या नरेश दशरथ से मिलने के लिए वहां आए। उन दिनों धर्म कार्य में तत्पर रहने वाले उन बुद्धिमान महर्षि के यहाँ एक यज्ञ हो रहा था। माया बल से उन्मत्त रहने वाले राक्षसों ने एक साथ आक्रमण करके उनकी उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। उस यज्ञ की रक्षा के लिए ही उन्होंने महाराज दशरथ से मिलने की इच्छा की थी, क्योंकि राक्षसों के उत्पात के कारण वे मुनि अपने इस यज्ञ को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण नहीं कर पाते थे। तब उन निशाचरों के विनाश के लिए उद्यत हो वे तपोनिधि महातेजस्वी विश्वामित्र मुनि अयोध्यापुरी में आए। वहां पहुंचकर राजा से मिलने की अभिलाषा लिए वे द्वारपालों से बोले, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, गादी के पुत्र कुशिक वंशी विश्वामित्र आए हैं। तब उस सभा मंडप में राजाओं की मंडली से घिरे बैठे हुए महाराज के पास जाकर तुरंत उन्होंने सूचना दी कि हे देव, राजद्वार पर नवोदित सूर्य के समान महातेजस्वी तथा अग्नि की ज्वाला के सदृश अरुण जटाजूटधारी एक दीप्तिमान पुरुष आकर खड़े हैं। वे महामुनि विश्वामित्र हैं। बात को सुनते ही मंत्री और सामंतों सहित वे राजशिरोमणि दशरथ तत्काल सोने के सिंहासन से उठकर खड़े हो गए। राजाओं के समुदाय से गिरे तथा सामंतों से प्रशंसित होते हुए वे नरेश, वशिष्ठ और वामदेव जी के साथ सहसा पैदल ही उस स्थान की ओर चल दिए जहाँ महामुनि विश्वामित्र खड़े थे। राजा ने खड़े हुए उन मुनि श्रेष्ठ को देखा। उनके चित्त में करुणा बढ़ी थी। इसलिए उनकी वाणी बड़ी ही मधुर एवं प्रसन्नता सूचक थी। वे अपनी स्नेहपूर्ण दृष्टि से इस प्रकार देखते थे मानो सामने खड़ी हुई जनता को अमृत से सींच रहे हों। उनके अंग सुंदर यगो पवित्र शोभा पा रहा था। वे दर्शकों के मन में अत्यंत आश्चर्य का संचार सा कर रहे थे। उन महर्षि को दूर से ही देखकर राजा का शरीर विनय से झुक गया और उन्होंने मुकुट मंडित मस्तक से उनकी चरणों में प्रणाम किया। उसी प्रकार मुनि ने भी प्रणाम किया। मुनि ने भी जैसे सूर्य देव इंद्र का प्रत्यभिवादन करते हैं, उसी प्रकार मधुर एवं उदारता पूर्वक वचनों से आशीर्वाद देकर पृथ्वीनाथ दशरथ का प्रत्यभिवादन किया। तत्पश्चात वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने स्वागत सत्कार आदि से विश्वामित्र जी का सत्कार किया। दशरथ ने कहा, महात्मन, जैसे भगवान सूर्य अपने तेजस्वी स्वरूप का दर्शन देकर कमलों से भरे हुए सरोवरों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आज आपका भी यह असंभावित तेजो में दर्शन प्राप्त हुआ है। इससे हम सब लोग अत्यंत अनुग्रहित हैं। मुनि के प्रति ऐसी बातें कहते हुए अन्य राजा तथा महर्षि सब लोग राजसभा में आकर यथायोग्य
आसनों पर बैठ गए। राजा दशरथ ने स्वयं ही मुनि को अर्घ्य निवेदन किया। राजा दशरथ द्वारा पूजित हो विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने बड़े ही प्रसन्न हुए, उनका मुखारविंद खिल उठा। उन्होंने राजा से उनकी कुशल पूछी। तदंतर मुनिवर विश्वामित्र जी हंसकर वशिष्ठ जी से मिले और यथा योग्य सत्कार करके उनके आरोग्य का समाचार पूछने लगे। क्षण भर में एक दूसरे से मिलकर यथा योग्य आदर सत्कार करके वे सब लोग प्रसन्नचित हो महाराज के महल में यथा योग्य आसनों पर बैठ गए। एक दूसरे के संपर्क में आने से उनके तेज बढ़ गए थे। वे सब आदर पूर्वक आपस में एक दूसरे की कुशल पूछने लगे। तदंतर प्रसन्नचित एवं पवित्र राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, वे विप्रवर, आप परम धर्मात्मा तथा दान के उत्तम पात्र हैं और सौभाग्यवश यहाँ पधार आए हैं। बताइए आपकी सर्वोत्तम अभिलाषा क्या है? मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं भगवान? पहले आप राजऋषि कहे जाते थे, किंतु तपस्या ने आपके ब्राह्मण तेज को प्रकाशित कर दिया। आपने ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त कर लिया। अतः आप मेरे द्वारा सर्वथा पूजनीय हैं। जैसे गंगा जी के जल में स्नान करने से मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार आपके दर्शनों से भी हो रही है। वह प्रसन्नता मेरे ही हृदय को शीतल सा किए देती है। ब्रह्मन, आपके अंतःकरण से इच्छा, भय और क्रोध निकल गए हैं। राग द्वेष दूर हो गए हैं। आप सर्वथा रोग रहित हैं, तो भी मेरे पास आए हैं। यह अत्यंत अद्भुत बात है। यहाँ पधारे भी आपका दर्शन, पूजन और वंदन करके मैं अपने में ही फूला नहीं समाता। वैसे ही जैसे समुद्र अपने ही भीतर पूर्ण चंद्रमा का प्रतिबिंब देकर अपने आप में नहीं समाता, तट की सीमा को लांघकर आगे बढ़ जाता है। मुनिवर, आपका जो कार्य हो, जिस प्रयोजन से आप यहाँ पधारे हों, वह सिद्ध हुआ ही समझिए। उसे आप सिद्ध हुआ ही समझिए, क्योंकि आप सर्वदा मेरे माननीय हैं। कुशिक कुलनंदन, आप कोई विचार न कीजिए। भगवान, आपके लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं है, क्योंकि दी हुई वस्तु आप जैसे सत्पात्र को प्राप्त होकर ही सर्वथा सार्थक हो जाती है। मैं आपका सारा कार्य पूर्ण कहूँगा। आप मेरे परम देवता हैं। महाराज दशरथ के द्वारा विनय पूर्वक कहे हुए इस अत्यंत मधुर, श्रवण सुखद एवं गुण विशिष्ट वचन को सुनकर विख्यात गुण और प्रख्यात यश वाले मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई।